हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.3% है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात करो। तो भाई पहले हम देखते हैं उसके पास कोई संपत्ति है। 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे भाई? 66 थी 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? 66 थी 198, 198 2 कितना हो गया हमारे? 200, यानी कि 200/3 और परसेंट आगे नीचे क्या लगाएंगे? 100, तो कितना हो गया हमारा? 2/3। यानी कि हमें देखो, अगर हम मानने को तो 100 यूनिट मान के भी कर सकते हैं, परंतु अगर जब हमारा कोई ऐसा बटे में 3 आ गया या बटे में हमारा ऐसे 1/7 आ गया, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे कोई यूनिट मानने अपनी तरफ से जो 7 से कटे। जो अगर 7 है तो 7 से कटने वाला कोई मल्टीपल सोचना है, अगर 3 है तो 3 से कटने वाला सोचना है, या कल को मान लो यहाँ पर 19 आ गया तो नीचे फ्रैक्शन में तो हमें ऐसा कोई यूनिट सोचेंगे जो 19 से कटे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2/3 है यूनिट है, तो मान तो हम सो भी सकते हैं, पर उससे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। और जो एग्जाम में सारा खेल है वही कैलकुलेशन और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे करेगी, तो इसका ही सारा खेल है। तो हमारे ये कितनी आई भाई? 2/3 आई हमारी फ्रैक्शन। तो हम मानते हैं जो अनुजा के पास संपत्ति है वो टोटल 300 यूनिट है। यानी कि जो हमारी टोटल संपत्ति थी कितनी थी? 300 यूनिट थी जो हमने संपत्ति मानी। तो अनुजा के पास कितनी थी उसकी भाई? 2/3 यूनिट थी। तो यानी कि तुम 300 का 2/3 करोगे तो कितना आएगा हमारा? तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 200 यूनिट। यानी कि जो अनुजा के पास थी 200 यूनिट संपत्ति थी। और फिर भी क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी, जो अनुजा के पास थी उसके भी 30% की कीमत कितनी है? 1,25,000 है। तो भाई 200 का 30% कितना आएगा हमारा? 200, 30% परसेंट आगे नीचे क्या लगाएंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 30 दूनी कितना आया? 60। यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी है? जो 60 यूनिट की वैल्यू है वह क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1,25,000। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1,25,000। वैसे सोल्व करेंगे अब। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6000 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12,500/6। पर हमारे पास टोटल संपत्ति थी कितनी? 300 यूनिट मानी थी हमने टोटल संपत्ति। 300 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? कितनी आ जाएगी? इसे 6 से काटेंगे भी, 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा? ये 50। तो कितना आया? 12,500 गुना 50। परंतु ये तो हमारे टोटल संपत्ति आई। जो हमारी टोटल संपत्ति आई वो कितनी आई? 12,500 गुना 50। परंतु हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस संपत्ति के भी 45% की कीमत पूछी, तो यानी कि इसका हम 45% और काटना पड़ेगा। तो 45% काटने के लिए कह रहे हैं 45/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारा अब कितना आएगा भाई? 125 पंजे 625, और 625 की गुना किस में करेंगे हम? 45 में। तो देखो 5 पूरे 25 का 5 का 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 और 1 31, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10 की जीरो हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25। तो 5 2 1 5 3 8, और बाद में एक जीरो और थी तो क्या आ जाएगी? एक जीरो आ जाएगी। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया? 281,250। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या नहीं कि जो संपत्ति के 45% की कीमत क्या जाएगी? 281,250। दोबारा समझते हैं एक बार, किसी का अगर नहीं समझ में आया हो। क्वेश्चन में क्या था? अनुजा के पास की संपत्ति का 66.2/3% था। इसकी हमने फ्रैक्शन काटी, कितनी आई थी हमारी? 2/3%। पर हमसे क्या पूछा था? हमने टोटल संपत्ति कुछ ऐसी माननी होती है जिससे हमारा क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ना बने, हमारा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में ना जाए। तो हमने अपनी सुविधा के लिए टोटल संपत्ति कितनी मान ली थी? 300 यूनिट। और 300 यूनिट का 2/, अनुजा के पास कितना था भाई? टोटल संपत्ति का 2/3 था, यानी कि 66 से 2/3 यानी कि 2/3 था। इसका 2/3 करा हम, कितना आया? 200 यूनिट आया। और 200 यूनिट उसका, यानी कि इसका 2/3 करा तो कितना आया? 200 यूनिट। पर अनुजा के पास उसका भी कितना था? 30% था। 30% की कीमत कितनी थी? 1,25,000। 200 का हमने 30% काटा, कितना आया हमारा? 60 यूनिट। यानी क्वेश्चन जो हमारा 60 यूनिट की कीमत थी वो कितनी थी? 1,25,000। तो 1 यूनिट कितनी है हमारी?
1,25,000 बटे 6 पर हम टोटल संपत्ति थी कितनी हमारी 300 यूनिट, तो 300 यूनिट की कीमत कितनी आएगी इतनी। परंतु जो हमारी टोटल संपत्ति तो किसकी कीमत बुझी थी 45% की, तो हमें 45% और काटना पड़ेगा। जब टोटल संपत्ति आ गई उसको किसकी कीमत बुझी थी 45% की, तो इसका हम 45% काटने के लिए क्या करेंगे 45/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमने गुना करा तो क्या है हमारा 2,81,250, यानी कि ये क्या हमारा फाइनली आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले एक बिल पर 12% की छूट मिलती है। ठीक है, अगर मान लो कोई हमें एक बिल की एक डेट थी फिक्स, कोई हमें किसी पे बिल जमा करना था, तो अगर हम किसी निश्चित उस नियत तिथि से पहले करते हैं तो हमें जो हमारी बिल की राशि है 12% की छूट मिलती है। और जो छूट मिली एक व्यक्ति को निश्चित तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली, तो हमें बताना है कि जो हमने गृह कर की राशि दी यानी कि जो हमने बिल पे किया, फिर मान लो अगर हमारे पास टोटल 100 यूनिट थे भाई, 100 यूनिट थे, हमने किस निश्चित तिथि से पूर्व जमा करा तो इस पर 12% की छूट मिली। अबे 100 का 12% कितना होता है 12, यानी कि हमें 12 यूनिट की छूट मिली। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिले 2100। परंतु एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने नियत तिथि से पूर्व जमा करा है, कोई राशि जमा करी है भाई, उसे 12 रुपए की तो छूट ही मिली, तो यानी कि उन्होंने बिल कितना पे करा, यानी कि 88 रुपए 88 यूनिट बिल पे करा है। तो यानी कि हमारे पहले की बात तो उसे छूट कितने मिलेगी 100 का 12% की, तो 100 यूनिट का 12% कितना आएगा भाई 12 यूनिट। और 12 यूनिट की वैल्यू किस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, यानी कितने रुपए की छूट मिली इतने यूनिट की। परंतु हमारे हिसाब से तो ये मिली है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कह रहा है 2100 की कह रहा है, तो एक 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2100। तो एक यूनिट की क्या आएगी हमारी, एक यूनिट की क्या आएगी 2100/12, 2100/12। परंतु हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है भाई, उसने कितनी गृह कर की राशि ज्ञात दी है, मतलब कितने बिल पे किया है। परंतु 12 यूनिट की तो छूट मिल गई, तो उन्होंने पे कितनी राशि करी होगी 88 यूनिट ही करी होगी। तो यानी कि हमें आंसर में 100 यूनिट की, अगर वो यूं पूछता क्वेश्चन में कि बताइए टोटल राशि कितनी थी जो यानी कि नियत तिथि से पहले थी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछता तो हमें 100 की गुना करती। परंतु वो पूछना कि हमने कितनी राशि दी है भाई 12 यूनिट की, तो हमें छूट ही मिल गया, तो राशि तो हमने जमा 88 यूनिट ही करी है। तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 88 यूनिट की। तो 88 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो 88 की गुना कर देंगे 88/12। वैसे काटेंगे 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, भाई 4 से डिवाइड करेंगे कितने बढ़ जाएगा 22 चौक 88, तो 22 आ गया, 22 सत्ते कितना होता है हमारे भाई 154, तो कितना आ जाएगा 15400, यानी कि हमें कितनी राशि जमा करी है 15,400 रुपए हमने राशि जमा करी है। अगर आप इसका 12% काट देंगे तो कितना आएगा 2100 आएगा। अगर आप काट कर देख सकते हो अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए, तो हमारा नहीं इस 15,400 नहीं को तो उसका 100% का 12% तो नहीं, ये तो गलत बात है। 88 यूनिट की वैल्यू ही आई, अगर तुम इसका 100% काटते हो उसका 12% काटते तो कितना आता है 2100 तुम्हारा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको सही समझ में आया होगा। इसे रफ करके हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो हमारी 3 संख्याएं हैं, कौन क्या क्या मान लिया, एक ए है, एक हमारी बी है और एक सी है। 3 संख्याएं हैं, जो 2 संख्याएं 30 संख्या से 30% और 37% कम है। भाई हमने क्या मान लिया, तीसरी संख्या हमने 100 ही मान ली, 100 यूनिट। भाई दूसरी संख्या क्या कह रहा, 2 संख्या 30% और 37% कम है, ये 30% कम है। भाई 100 का 30% कितना होता है हमारा 30, यानी कि 100 में से 30% का तो कितनी बची है 70। हमारे पास मान लिया 100 रुपए हैं, हमने कह रहे मेरे पे 30% कम है, 100 का 30% का 30, यानी कि 100 में से 30 गए कितने, यानी इसके पास 70 यूनिट रुपए आए। इसके पास इससे 37 कम है 100 में, यानी कि 100 का 37% 37, और 100 में से 37 गए कितने बचे हमारे 63, तो इसके पास कितने रुपए हैं 63। अब क्वेश्चन में क्या था, वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना से कम है। भाई पहली संख्या कितनी हमारी 70 और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 63, कितनी कम है, ये इससे 7 कम है। तो 70 से तो पहली संख्या से बताना था मैंने दूसरी संख्या कितनी कम है, दूसरी संख्या हमारी पहली संख्या हमारी 70 है, दूसरी कितनी है 63, तो कितनी कम है 7। और परसेंट में बुझा है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 100 की गुना 20 से यह कट गया, 7 से 7 गया, कितना आया हमारा 10%, यानी कितने प्रतिशत कम है 10% कम।
तो हमारा फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। भाई हमने मान लिया तीन संख्या दे रखी है, क्या क्या मान लिया, ए है, एक बी है और एक सी है। तो तीसरी संख्या क्या मान लिया, मतलब क्योंकि तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है तो हमने तीसरी संख्या क्या मान ली, 100 यूनिट मान ली। तो तीसरी संख्या क्या मान ली, 100 यूनिट। तो पहली संख्या कितनी कम थी, तीसरी संख्या से 90%। भाई 100 का 90% कितना आएगा, 90। 90 कम है, 100 में से 90 गए, कितने बचे हमारे, 10। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 10। ऐसी मैं दूसरी संख्या कितनी कम है, 75%। 100 का 75% कितना है, 75। और 100 में से 75 घटाएंगे हम, कितना बचेगा हमारा, 25। तो यानी कि बी कितना आ गया, 25। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या क्या हमारी 10, दूसरी कितनी है 25। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, +15 की, यानी कि हमें 15 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पर, 10 में, कितने की, 15 की। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत बदल निकला, हम क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई। भाई 10 से काटेंगे सिर्फ, 10 दाम 100 और 15 धाम 150। तो कितना आ गया हमारा ये 150, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी हमें, 150% की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। भाई हमारी तीन संख्या मान ली हमने, क्या, ए, बी और सी। भाई तीसरी संख्या से कितने कितने अधिक है, 25% और 65% अधिक है। भाई हमने क्या मान लिया, तीसरी संख्या 100 का 25% कितना, 25 है। 100 से 25 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, पहले वाले हमारी 125 और दूसरे वाली कितनी अधिक है, 65% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 65%, 65 और 100 में हम 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 165, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 165। हमसे क्या पूछा था, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी ए और बी का अनुपात पूछा था हमसे। ये कितनी हमारी 125 और बी कितनी हमारी 165। एक इसका साइन होता है हमारा अनुपात का, ये किससे कर सकते हैं, 5 से भी, 25 बन जाए 125 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो कितना आ जाएगा हमारे 25:33, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा, 25:33। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देखते हैं। दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। तो टैंक ए के पानी की मात्रा में जब 30% की वृद्धि की जाती है तो बताइए टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जो दोनों टंकियों में पानी की जो मात्रा है वह समान हो जाए। भाई क्या है, एक ए टंकी हमारी, एक बी है। इसमें कितना वाटर है, 6 यूनिट, इसमें कितना है, 5 यूनिट। इसमें भाई हम देखो करने के लिए तो इसे वैसे भी कर सकते हैं, अगर जैसे हमारा कोई चीज रेशियो हमारा 3:4 है तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कुछ भी गुना भाग कर सकते हैं। जैसे मैं कह लूँ सर तुम 10 की गुना कर दो, तो इधर भी 10 की करनी गुना पड़ेगी। कितना हो जाएगा, ये 30, ये कितना हो जाएगा 40। अब भी हम इसे जब इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 काटेंगे तो 3 और 4 बन जाएगा। तो अगर हम इसको भी 6 का कितना काटेंगे 30% तो हमारा पॉइंट में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार जो हमारे कैलकुलेशन इजी पड़े तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 की गुना करते हैं। अगर हम इधर 10 की गुना करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो हमारे कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 50। इसमें फिर किसकी 60 का 30% काटेंगे हम, तो 60 का 30% कितना उतना हमारा 18, क्योंकि 6 पिया 18, यानी कि 60 में 18 जोड़ा तो पहले टंकी में पानी कितना हो जाएगा हमारा 18 जोड़ा अगर हमने 78 यूनिट। तो दूसरी संख्या में कितना जोड़ना, दोनों पानी की मात्रा समान करनी थी, यहाँ 78 है तो 50 में कितना जोड़े कि 78 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 28। तो यानी कि दूसरी टंकी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी पानी में 28 यूनिट की 50 पर, और परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 100 की गुना, 50 दूनी 100 तो 28 दूनी 56, यानी कि दूसरे टैंक जो टैंक या टंकी जो हमारी बी थी उसके पानी की मात्रा में कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें 56% की, जब क्या दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत
कम अथवा अधिक है। भाई क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y हमारा y का एक चौथाई का मतलब भाई 1/4 का 30% का मतलब मल्टीप्लाई 30%, परसेंट के नीचे क्या लगाएंगे 100 का 2.5 गुना यानी कि 2.5 का मान किसके बराबर है, x का आधा यानी कि 1/2 के 25% के बराबर है। 25% परसेंट के नीचे क्या लगाएंगे 100। भाई क्लियर है अब तक पॉइंट था कि यहाँ भी क्या लगा दिया हमने एक जीरो लब्बा नीचे। भाई 100 से ये वाला 100 कट गया, 10 से ये कट गया, 10 दिया 30 कट गया। भाई हमारा 25 से ये हमारा 25 कट गया। भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 3 बचा मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड कितना बचा 2, वहां तो कुछ नहीं बचा। तो ये 2 इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, उधर डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा। ये y x इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो y इधर कितना हो जाएगा x, ये 2 इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया 2, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके नीचे क्या हो गया डिवाइड में। तो भाई हमारा x कितना आया 3 और y कितना आया हमारा 2। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में हमारा x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, y से कंपेयर करना था। y कितना है भाई हमारा 2, जिससे हमें बताना होता वो कहा था मैं नीचे बेस में, और x कितना है 3, कितना अधिक है ये भी 2 से 1 अधिक है, और परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 की गुना 2 से कटने कितनी बचेगा 50। तो यानी कि जो x है y से कितने प्रतिशत अधिक है 50%। कितना अधिक है 50%। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी संख्या का 60% के 20 किसी संख्या का जो 60% है उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33% से कितना कम है। भाई हम या तो मानने को तो हम x से भी कर सकते हैं, मानने को हम 100 यूनिट मान के भी कर सकते हैं। अब पहले मैं x से बताता हूँ x से कैसे करें। कोई संख्या हमने क्या माना x माना, भाई x का 60% कितना आएगा 60, 100, x के 20% से कितना दिखता, उसी संख्या के 20% से कितना दिखता 120 अधिक था। भाई 60x ये कितना हो गया 20x, 60x में से 20 क्योंकि नीचे तो सेम एल से हमारा 100, तो कुछ हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 60x से कितना हो जाएगा 20x, 60x में से हमारा 20x का कितना बचा 40x, और नीचे कितना आया हमारा 100, किसके बराबर है वे 120 के। इधर 40 से कम 40 दिया 120, ये 100 इधर डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई हमारी x का मान कितना आ गया 300। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन में बताना क्या है भाई उसी संख्या का जो 28% है भाई 300 का 28% कितना आएगा, परसेंट के नीचे 2 जीरो, 100 से 2 ये कट गए, 28 से कितना हमारे 84, तो कितना आया 84। उसी संख्या का हमारा क्या बताना है 33/3%, इसका 300 का 33/3% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे 33 से 99 100/3, और परसेंट के नीचे क्या लगाएंगे 100। तो हमारा 100 से 100 कट गया, तो 3 से 300 को डिवाइड करेंगे कितनी बढ़ जाएगा 100 का, तो कितना ये कितना आ गया 100, यानी कितना कम है 84 100 से। 100 में से हम 84 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 16, तो यानी कि कितना कम हमारा 16 कम है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। मतलब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते अगले क्वेश्चन को करने से पहले। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक हमारा राम है और एक हमारा श्याम है। अगर मैं कहने लगूं इसके पास भाई देखो 5 यूनिट रुपए हैं, इसके पास 6 यूनिट है। अगर मैं कहने लगूं बताइए जो राम है उसके पास श्याम से कितने प्रतिशत कम रुपए हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम श्याम से, तो श्याम नीचे आएगा। श्याम से कितने कम है इसके पास में 1 यूनिट रुपए कम है। हमें बताना जिससे होता है वो हमारे नीचे का, जिससे हम कंपेयर या तुलना करते हैं वो हमेशा हमारा कहाँ आता है नीचे। हमें कंपेयर किससे कर रहे हैं राम की श्याम से, तो श्याम क्या आएगा हमारे नीचे। तो बताना क्या है मैं राम जो है, राम की जो इनकम है या राम के पास जो पैसे हैं वह श्याम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम के पास 6 है तो राम के पास 5 है, कितने कम है 1 यूनिट कम है। वो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 100 अगर प्रतिशत में बचे तो कितना भाई 2 दिया 6, और ये कितना आएगा बांटेंगे 50, तो कितना आएगा हमारा 16 से ही 2/3%, क्योंकि 16 3 48 है तो 50, कितना आ जाएगा 50/3। अगर क्वेश्चन को फिर दोबारा से पूछे बताइए श्याम के पास
राम से कितने प्रतिशत अधिक रुपए हैं भाई? श्याम के पास तो ज्यादा है, राम से कितने ज्यादा है? 1। अब की बात हमें बताना किससे? राम से कंपेयर कर रहे हैं, तो राम का आएगा हमारा नीचे। राम के पास कितने रुपए हैं? 5। और श्याम के पास कितने? 6 यूनिट। कितने ज्यादा है? 1। और परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100। तो कितना आएगा? 20%। में देखो, अगर हम हमारे जो फर्क ये पड़ा है ना 20%, 16 से 2/3%, ये किसकी वजह से पड़ा? हम बेस में किसे मान रहे? भाई हमने बेस में यहाँ किसे माना था? 6 को। यहाँ बेस में किसे माना है? 5 को। तो यानी कि जो हमारा बेस में अगर वैल्यू बदलती है तो हमारा प्रतिशत में आंसर भी बदल जाता है। तो हमें क्वेश्चन में देखना होता है सबसे पहले कि हमें तुलना किससे, हमें जो प्रतिशत बताना है किससे बताना है। पहले क्वेश्चन में किससे बताना था कि राम की जो इनकम है श्याम से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत कम रुपए हैं। और दूसरे में क्या बताना था? श्याम के पास राम से। तो इसमें क्या हम राम की वैल्यू कहाँ थे? नीचे। यानी कि जो राम के पास पैसे थे वो कहाँ थे? हमारे नीचे। अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो भाई 2 लड़के हैं पी और क्यू। भाई पी के पास कितने रुपए हैं? पी के पास हमारे 40 रुपए हैं। और सी के पास कितने हमारे? वो क्यू के पास कितने हमारे? 30 रुपए हैं। 30 रुपए हैं। तो बताइए क्यू के पास पी से कितने प्रतिशत रुपए कम है? इसके पास 30 है, इसके पास 40 है। कितने कम है? क्यू के पास इससे 10 रुपए कम है। बताना किससे? हमें पी से, तो पी का आएगा हमारा नीचे। बताना किसे? क्यू को। कितने कम है? क्यू के पास 10 रुपए कम है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई। भाई 10 चौक 40 और 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा? 25%। अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछे, क्या दोबारा अब की बार क्या पूछे कि बताइए जो पी है उसके पास क्यू से कितने प्रतिशत रुपए अधिक है? भाई किसके पास कितने ज्यादा है? इससे 10 ज्यादा है। किससे बताना? अब की बार क्यू से बताना है, तो क्यू का आएगा हमारा नीचे। कितने ज्यादा है? क्यू से 10 ज्यादा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई? 100 की मल्टीप्लाई। तो 100 की मल्टीप्लाई भाई 10 दिया 30 और 100/3 का मतलब क्या होता है हमारा? 33 सही 1/3%। तो कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो यानी कि इसके पास कितने ज्यादा है? पी के पास क्यू से 33 सही 1/3%। ये हमारा जो परसेंट में फर्क क्यों आया था? क्योंकि हमने बेस जो है जिसे मान के चलते हुए इसकी वजह से हमारा फर्क आता है। तो हमें क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ना है कि हमारा कंपेयर किससे हो रहा है, नहीं तो हमारे आंसर में चेंज आ सकता है। तो हम अपना क्वेश्चन अगला समझते हैं। क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। क्या हमारा क्वेश्चन ए है और हमारे पास 2 व्यक्ति एक बी है। भाई ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। हमने क्या मान लिया? बी का वेतन कितना मान लिया हमने? 100 यूनिट। 100 का 60% कितना होता हमारा? 60। और 100 में 60 जोड़ेंगे हम कितना आएगा हमारा? 160। यानी कि ए का वेतन कितना हो जाएगा? 160 यूनिट। भाई फिर क्या बताना है? जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? भाई किससे कंपेयर करने में? ए से, तो ए का आएगा हमारा नीचे। यानी कि ए से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? ये इससे 60 यूनिट कम है ए से। तो आएगा हमारा ऊपर। तो प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 तिया 6 2 8 16। इसमें 4 दूनी 8 25 चौका 100 25 थी 75 75/2%। या तो ये लिख सकते हैं। अब 75/2 को अगर सोल्व करेंगे वैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37.5%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 37.5%। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। जो इससे अगले किसी कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी हो, और वीडियो को लाइक भी करें।